जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और धमाकेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। हम लोग कक्षा 9वीं की गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 5 तक हमने हल कर लिया था। हमने इन प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल किया था और इसी प्रकार हम अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 6 और उससे अगले प्रश्न को भी अच्छे से सरल तरीके से हल करेंगे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 6 क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है पढ़िए। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए और दे रखा है यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है 2x + 1 और इसका क्यूब दे रखा है। तो देखिए बच्चा, यहाँ पे जो हमारा सर्व समीकरण का यहाँ दी हुई है 2x + 1, ठीक है, और इसका क्यूब। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसको हम लोग x मान सकते हैं और इसको हम लोग y मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोगों को विस्तार कर देना है, विस्तार यानी प्रसार कर देना है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा के हम लोग प्रसार करेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे x + y का क्यूब, और x + y का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x³ + y³ + 3x² y + 3xy का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है x + y के होल क्यूब का। तो चलिए इसमें हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे x के जगह में यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2x, तो 2x लिख लेंगे। y के जगह में यहाँ पे कितना दिया हुआ 1, तो 1 लिख लेंगे। अब x और y के मान को इस फॉर्मूला में रख सकते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए क्या आएगा, x के जगह में 2x रखेंगे तो 2x का घात में कितना आएगा 3, क्योंकि x का पावर में 3 है तो 2x के भी पावर में 3 आएगा, प्लस y के जगह में 1 रखेंगे और 1 के घात में 3, प्लस 3 का 3 लिखेंगे। x के जगह में क्या रखना है 2x, तो 2x लिखेंगे और उसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 तो 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ से नीचे लिख देता हूँ प्लस 3 के जगह में 3 लिखेंगे। x के जगह में क्या लिखेंगे 2x, तो 2x हो जाएगा। फिर y के जगह में लिखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना तक समझ में आई। बस इस मान को मैंने इस फॉर्मूला में रखा है। अब देखिए 2x का घात 3 है, तो 2x का क्या होगा 2x गुने 2x गुने 2x। बिल्कुल आसानी से समझिए, मैं यह समझ कर चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एकदम आराम से देखिए, आप लोग जानते हो या भी नहीं जानते हो, बिल्कुल सरल और एकदम बेसिक से समझिए, चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 आया। x कितनी बार है 1 2 3, तो x के घात में 3 आएगा, यानी 8x के घात 3 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 8x के घात 3, प्लस है प्लस 1 की घात 3 कितना होता है 1 1 और 1 1 1 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो प्लस का 1 हो गया प्लस। यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। अब 2x का स्क्वायर, तो 2x गुने 2x, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और x स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 4x का स्क्वायर। फिर प्लस 1 है तो प्लस यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे जो 1 होगा वो ब्रैकेट में होगा, क्योंकि यहाँ y गुना में है ना, तो यहाँ पे गुना में होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा गुना में। फिर यहाँ पे प्लस, तो प्लस देंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। अब देखिए 2x है तो 2x लिखिए, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब आगे देखिए, अब इसके आगे क्या होगा 8x का घात में 3, तो 8x के घात 3 लिख देंगे। फिर प्लस देंगे, 1 का 1 लिखेंगे। अब प्लस का प्लस, अब इसको कीजिए 3 और 4, 3 चौक 12 और 12 एकम 12, तो 12 आएगा। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आएगा। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 3 और 2 3 दूनी 6 और x, तो इसका आंसर आएगा 8x की घात 3 प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। इस प्रश्न का उत्तर आएगा। बस इसमें हम लोग x + y के होल क्यूब का मान इसमें रखना है, और x + y का क्यूब कितना होता है x³ + y³ + 3x² y + 3x
वाई का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में कुछ डाउट रह गया होगा तो अगले प्रश्न में वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगले प्रश्न में भी यही फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है बच्चा, चलिए प्रश्न संख्या 2 क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है हमारा 2a माइनस 3b और इसका क्यूब दे रखा है। तो यहाँ पे 2a माइनस 3b, अब यहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो माइनस आ गया है, अगर प्लस रहता तो x प्लस वाई का यहाँ पे फॉर्मूला लगता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस आ गया है। अब कैसे करेंगे, देखिए बच्चा हम लोग 2a को 2a लिख दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो इसको माइनस को छोड़ दीजिए, बीच में पहले प्लस लगाइए, क्योंकि प्लस चाहिए तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे 3b है तो 3b ऐसे लिखिए और इसको कर दीजिए ब्रैकेट में, तो हो गया x प्लस वाई। एक्स के जगह में आया 2 और वाई के जगह में आया 3b और इसका होल क्यूब आ गया। तो यहाँ पे x बराबर, ठीक है, यह किसके रूप में आया है, यह आया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और यह क्या होता है, यह होता है x प्लस वाई के होल क्यूब के रूप में आया है। और x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है, x क्यूब प्लस वाई का क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, यही होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों का a का मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा, y का मान यहाँ पे माइनस 3b है तो माइनस 3b हो जाएगा। अब इस मान को हम लोग इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो x के जगह में क्या रखेंगे, 2a, तो यहाँ पे रखेंगे x की जगह में 2a रखेंगे तो क्या होगा, 2a का घात में 3 हो जाएगा। अगर फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे y की घात 3 है तो y की जगह में रखना है माइनस 3b और उसका भी घात में 3 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे बीच में प्लस तो प्लस देंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2a का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर, क्योंकि x का मान क्या दिया हुआ है, 2a आया है। फिर यहाँ पे y है, y के जगह में क्या है, माइनस 3b, तो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में माइनस 3b। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। अब x का मान कितना दिया हुआ है, 2a, तो लिखेंगे 2a ब्रैकेट में और y का स्क्वायर यानी माइनस 3b का स्क्वायर, तो माइनस 3b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2a का क्यूब कितना होता है, अभी हम लोग किए थे a का क्यूब, तो a का क्यूब हो जाएगा 2 का 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8a का क्यूब हो गया। फिर यहाँ पे प्लस है बीच में तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, प्लस दे देते हैं। अब 3b का क्यूब क्या होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो माइनस 27b क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दीजिए। 2a का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4a स्क्वायर। फिर यहाँ पे कितना है, माइनस 3b, तो माइनस 3b ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना है, 3, तो 3 लिखिए प्लस 3, 2a है तो यहाँ पे 2a लिखिए और यहाँ पे माइनस 3b का स्क्वायर, तो माइनस 3b गुने माइनस 3b, तो 3 तिया क्या हो जाए 9 और b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो 9b स्क्वायर, वो भी प्लस का आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9b स्क्वायर। ठीक है, इतना तक आया समझ में। अब देखिए 8a का क्यूब है तो 8a क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे। 27b क्यूब है तो 27b क्यूब लिखेंगे। यहाँ पे बीच में है प्लस। ठीक है, यहाँ से प्लस, देखिए यहाँ पे क्या दिया, 3x स्क्वायर वाई, तो 3x स्क्वायर वाई, ये सब तीनों में चेक कीजिए, अर्थात 3x और स्क्वायर वाई, यानी यहाँ तक हम लोग को चेक करना है। इस प्लस को यहाँ, इस प्लस से चिन्ह को हम लोग इसमें चेक करना है। तो समझने के लिए यहाँ पे देखिए बच्चा, यहाँ पे ये नहीं कि प्लस और माइनस प्लस ये सब तीनों में एक साथ नहीं कीजिएगा। 3x स्क्वायर वाई एक साथ है तो 3x स्क्वायर वाई तक ही चेक करेंगे। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे है माइनस, यहीं तक लेना है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस देंगे। अब 3 चौक 12 और 12 तिया 36 होगा। a स्क्वायर है तो a स्क्वायर होगा और b है तो b होगा। ठीक है, इतना आया समझ में। और फिर यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे
सब में प्लस है तो प्लस 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 यानी प्लस ही होगा, तो प्लस देंगे। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 नीम 54। यहाँ पे ए है तो ए देंगे, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिख देंगे, अर्थात 8 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 36 ए स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है? तीसरे प्रश्न में भी यही सर्वसमीका का प्रयोग होगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है 3/2x प्लस 1 का स्क्वायर। तीसरा प्रश्न दे रखा है 3/2x प्लस 1 का क्यूब है, स्क्वायर नहीं क्यूब, क्योंकि इसमें क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे देखिए यह भी किसके रूप में, x प्लस वाई के क्यूब के रूप में। और x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, बोलते जाइए मेरे साथ बोलते जाइए, आप सभी को मेरे साथ ही याद करना है। तो क्या होगा, x की जगह में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर, यही होगा। अब हम लोगों को x और y का मान चाहिए, यहाँ से निकाल लेते हैं x और y का मान। x का मान क्या हो गया, शुरू का पद देखिए 3/2x, तो 3/2x हो गया। अब y की जगह में क्या हो गया, प्लस का 1, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1। ठीक है, या आ गया x और y का मान। अब x और y का मान को हम लोग इसमें रख देते हैं। तो x की जगह में रखेंगे 3/2, तो 3/2x का घात में 3, फिर प्लस आएगा। y की जगह में रखेंगे 1, तो 1 का घात में 3, फिर प्लस 3 लिखेंगे। x का घात में क्या रखना है, x की जगह में रखना है 3/2x, तो 3/2x का घात में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। फिर y में क्या लिखना है 1 लिखेंगे, फिर प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे। अब x की जगह में फिर लिखिए 3/2x और y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बस इसी चीज़ को हम लोग लिख देना है। देखिए बच्चा, इस प्रश्न को आप लोग ये नहीं कठिन नहीं समझिए, बिल्कुल ही सरल है। किस प्रकार, सिर्फ इसमें आप लोगों को मान दिया हुआ है, सब चीज़ दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, आप लोगों को सिर्फ उसमें रखना है, उत्तर खुद ब खुद आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग मान रख दिए। अब 3/2x का घात में 3 है, तो सिंपल सा लिखिए 3/2x गुने 3/2x गुने 3/2x। ठीक है, ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर से गुना कीजिए और नीचे वाली संख्याओं को नीचे से गुना कीजिए। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो ऊपर में आ गया 27। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो नीचे में कितना आया 8। x कितनी बार है, 1 2 और यहाँ पे 3 बार है, तो x की घात में 3 यानी 27/8 x की घात 3 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 27/8 x की घात में 3। ठीक है, फिर प्लस देंगे, प्लस 1 का घात में 3 यानी 1 ही आएगा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ देखिए 3 है तो 3 लिखिए, इसे हल कीजिए। 3/2x का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 3/2x यहीं से कीजिए, 3/2x यहीं तक लीजिए। ठीक है, यहीं तक ले लेते हैं। अब 3/2 कितना होगा, 3 तिया 9/2 दूनी 4 और x दो बार है तो x का स्क्वायर यानी 9/4 का 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 9/4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे, वहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस 3 है तो 3 लिखिए, 3/2x तो 3/2x, 1 का घात 2 तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है उसको लिखिए, 27/8 है तो 27/8 x की घात 3 प्लस 1 तो प्लस 1 प्लस। अब यहाँ पे देखिए 3 को 9 से गुना करेंगे तो 3 9 27/4 x की घात 2। ठीक है, फिर प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9/2 x, माफ कीजिएगा, तो क्या आएगा 3 तिया 9/2 x। अब देखिए यही उत्तर आ गया हम सभी का। ठीक है, उत्तर आ गया 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9/2 x, या 9x/2 यहाँ पे आएगा, 9x/2 इसे भी लिख सकते हैं। चलिए
तीसरा प्रश्न भी हम सभी को क्लियर हो गया। चलते हैं चौथे प्रश्न में। देखिए बच्चा, इसमें चौथा प्रश्न को भी इसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे। चौथा प्रश्न दे रखा है हम सभी के सामने, x माइनस 2/3 y का क्यूब। x माइनस 2/3 y, यहाँ देखिए x माइनस 2/3 y का क्यूब, ठीक है, यही दे रखा है। इसमें भी x प्लस वाई का क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पे एक क्या होता है, x प्लस वाई का क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को x और y का मान चाहिए, तो x का मान में क्या हो जाएगा, पहला पद क्या है x, तो x हो जाएगा। y का मान में क्या होगा, दूसरा पद कितना है, माइनस 2/3 y, तो माइनस 2/3 y, यही होगा। अब इस मान को इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो x की जगह में क्या हो जाएगा, x की घात 3 प्लस y की घात 3, यानी माइनस 2/3 y की घात भी 3 होगा, तो माइनस 2/3 y, और इसका घात में कितना करना है, 3, तो 3 करेंगे, प्लस 3 की जगह में 3 देखिए एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह में x ही है, तो x का स्क्वायर भी होगा, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे गुना में, तो गुना में होगा y में कितना होगा, माइनस 2/3, तो माइनस 2/3 y, तो y लिखेंगे। फिर प्लस 3x स्क्वायर है, तो 3x की जगह में क्या रखना है, x, तो x रखेंगे, और y की जगह में क्या लिखेंगे, माइनस 2/3 y, तो माइनस 2/3 y, और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का घात में 3, तो क्या होगा, x क्यूब प्लस 2/3 माइनस 2/3 y की घात 3, माइनस 2/3 y गुने माइनस 2/3 y गुने माइनस 2/3 y। देखिए हल कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, y यानी 3y, y की घात 3, तो यहाँ से कितना आया, माइनस 8/27 y क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 8/27 y क्यूब, इसे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, प्लस, तो प्लस देंगे, 3, यहाँ पे कितना है, 3 है, और 3 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर आया, फिर यहाँ पे है माइनस 2/3, तो माइनस 2/3 y है, तो y लिख देंगे, ठीक है। जो मान यहीं पे था उसी ही को लिख दिए हैं, फिर प्लस का प्लस, 3 लिखिए, x का जगह में x लिखेंगे, और y के जगह में कितना दे रखा है यहाँ पे, माइनस 2/3 y स्क्वायर, तो माइनस 2/3 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 2/3 गुने माइनस 2/3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यानी 4/9, तो यहाँ से आएगा 4/9 y का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे देखिए, इसके नीचे यहाँ पे करवा देता हूँ। अब यहाँ पे x की घात 3 है, तो x की घात 3 प्लस, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो माइनस लिखिए, 8/27, तो 8/27 y की घात 3, फिर यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 दूनी 6 आया, और यहाँ पे नीचे में कितना आएगा, 3 लिखेंगे, 3 दूनी 6/3, अब x स्क्वायर और यहाँ पे y, तो x स्क्वायर y लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे है सब जगह प्लस ही है, तो प्लस आएगा, 3 चौक 12/9 y स्क्वायर, तो xy स्क्वायर, x भी था वहाँ पे, तो xy स्क्वायर यह आ गया। अब यहाँ पे बोलिए कि सर यहाँ पे जो आया है वो तो हमारे उत्तर से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बताइए बच्चे मैच क्यों नहीं कर रहा है, इसे और सरल कर लेते हैं तब उत्तर मैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, देख लीजिए, x क्यूब 8/27, ये बट्टे में है, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है,
6/3 यह कट सकता है, कट सकता है, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 12/9 यह कट सकता है, हाँ कट सकता है, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अर्थात इसे हल करने पर हमारा आएगा x³ -8/27y³ -3 माइनस यहाँ पे कितना कटा था, 3 दूनी 6 यानी 2x² ठीक है। फिर यहाँ पे कटा था प्लस 3 तिया 9, 3 चौक 12 यानी 4/3xy²। इसे सोल्व करने पर यह उत्तर आएगा। ठीक है बच्चा, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न को आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ में आया? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, पढ़िएगा। अगला प्रश्न दे रखा है उपयुक्त सर्वसमीकरणों प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला देख रखा है 99 और उसका क्यूब। पहला दे रखा है 99 और उसका क्यूब। तो हम लोग यहाँ पे कौन सी सर्वसमीकरणों का प्रयोग करेंगे जो इसका मान आ जाए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, 99 को 99 गुने 99 ऐसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं ज्ञात करना है, यहाँ पे कुछ सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके इस मान को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कौन सी सर्वसमीकरणों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 99 को हम लोग को लिख सकते हैं 100 - 1 ऐसे लिख सकते हैं, और इसका क्यूब। अब याद देखिए किसके रूप में आया है, यहाँ आया है x + y के होल क्यूब के रूप में आया है। तो आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे बीच में तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अभी बताया था बच्चे, इसे हम लोग प्लस के रूप में बना सकते हैं। कैसे, यहाँ समझिए, 100 को ऐसे लिख देंगे 100, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस ही बनाना है, तो यहाँ पे प्लस कीजिए और माइनस का 1 लिखिए, क्यूब आ गया। यहाँ पे है x + y, यहाँ पे y की जगह में -1 आया है, तो इसे हम लोग x + y के रूप में बना सकते हैं। तो x + y का मान आ गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तो x + y का क्यूब बराबर क्या होता है, x³ + y³ + 3x² y + 3xy², यही होता है। तो x के जगह में क्या आया है, x के जगह में आया है 100 हमारा, y की जगह में कितना आया है -1, तो -1 लिख देंगे। अब इस का मान जो आया है उसको इस सर्वसमीकरण में रख देते हैं। तो x की जगह में क्या रखेंगे 100, तो 100 का घात 3, फिर यहाँ पे प्लस y³, तो प्लस देंगे और y की जगह में -1 लिखेंगे, उसका भी क्यूब करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 3 की जगह में 3 लिखिए, x की जगह में क्या लिखेंगे 100 और उसका भी क्या करना है स्क्वायर। फिर यहाँ पे है y के जगह में -1 ऐसे लिखेंगे -1। अब यहाँ पे है बीच में प्लस, तो प्लस देंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, x की जगह में क्या लिखना है 100, तो 100 लिखेंगे और y का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इसके आगे कीजिए, इसके आगे यहाँ पे क्या होगा 100 का क्यूब कितना होगा, देखिए 10 रहता है तो क्या होता है 10 का क्यूब करेंगे तो 100 आएगा, 100 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 4। कैसे आ रहा था, यहाँ पे 10 का क्यूब कर रहे तो यहाँ पे 10,000 क्या आता है, क्यूब में जितना यहाँ पे रहेगा नंबर उतना नंबर यहाँ पे बढ़ जाता है। यार कितना है 2 जीरो, तो 2 जीरो बढ़ गया, यहाँ पे कितना था 1 जीरो, तो 1 जीरो बढ़ गया। तो बस जो यहाँ पे देखिए 0 कितना है उसको यहाँ पे 3 बार बढ़ा दीजिए, यानी 100 ऐसे होगा 100, और यहाँ पे 0 कितना है 3 को बढ़ा 3 और बैठाइए, तो 3 जोड़ी बनाना है ना, 1 जोड़ी है तो 2 जोड़ी 3 जोड़ी आ गया। कहने का अर्थ है बच्चा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना 0 रहेगा उसको घात से गुना कर देंगे, तो कितना है 2 जीरो है और 3 से गुना कीजिए, यानी 2 जीरो है ना तो 2 और 3 से गुना कीजिए तो 3 दूनी 6, अर्थात 6 जीरो आएगा, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 2 2 कितना हो गया 6। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, -1 का क्यूब कितना होता है, -1 का क्यूब
-1 गुने -1 गुने -1, यही होता है। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी -1 ही आएगा। फिर प्लस प्लस देंगे, 3 है तो 3 लिखिए, 100 का स्क्वायर, अभी बताइए कितना 0 है, 2 और 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 0 लगेंगे। फिर यहाँ पे -1 तो -1 लिखेंगे, प्लस 3 है तो 3 लिखिए, 100 है तो 100 लिखिए, और -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अब इसका आगे कीजिए। यहाँ पे कितना आया 100, तो 100 यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर यहाँ पे आया प्लस और माइनस, कितना होता है माइनस, प्लस और माइनस माइनस 1, यहाँ पे कितना है प्लस और यहाँ पे कितना है माइनस, तो आएगा माइनस का चिन्ह। 3 को करेंगे 10,000 से गुना तो कितना होगा 30,000, 30,000 होगा। प्लस है तो प्लस दीजिए, क्योंकि इसके आगे सारा प्लस का चिन्ह है। 3 को करेंगे 100 से गुना तो होगा 300, 3 को करेंगे 100 से गुना तो होगा 300। ठीक है, अब इसके आगे कीजिए। अब यहाँ पे देखिए समान चिन्हों को एक साथ हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी जो 10, देखिए यह जो दे रखा है वो दे रखा है प्लस का, और यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह किसके आगे है, यहाँ पे 1 है उसके आगे माइनस का चिन्ह है, इसे नहीं लेंगे। यहाँ जो 30,000 है उसके आगे माइनस का चिन्ह है, उसे नहीं लेंगे। यहाँ जो 300 इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो इसे ले लीजिए। जो इसमें इसको जोड़िए, तो यहाँ पे कितना है, एक कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है। यहाँ पे कितना है 300, 3 तो जोड़िए कितना होगा 0 0 3 0 0 1, यानी 1 0 0 3 0 0, इतना होगा। अब इसमें क्या करना है, माइनस और माइनस प्लस हुआ, तो 30,000 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30,001, यानी 30,001 कितना हो जाएगा 30,001, तो 30,001 आया। अब 30,001 आएगा माइनस का, तो 30,001 इसमें से घटा देंगे, तो 1 2 3, 30,001 इसमें से घटा दीजिए, तो घटाने पर क्या आएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ से 10 में 1 गया तो 9 9 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 9 0 7 9, यानी 970 299, 970 हमारा उत्तर आया 970 299। ठीक है, इसका उत्तर आया 970 299, अर्थात 99 का जो क्यूब होता है वो होता है 970 299। चलिए यह प्रश्न समझ में आया, चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, दूसरा प्रश्न दे रखा है 102 का क्यूब, 102 का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 102 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 का क्यूब, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x + y के होल क्यूब का। वो क्या होता है, x + y का क्यूब होता है x³ + y³ + 3x² y + 3xy का स्क्वायर, यही होता है। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला को इसमें रखते हैं। पहले हम लोग x का मान चाहिए, x का मान क्या है 100, पहला पद है, y का मान क्या है 2, दूसरा पद लिख दिए। अब यहाँ पे इसको रखते हैं, यहाँ से करते हैं, इधर से जगह मिल जाएगी। तो देखिए x की जगह में हमारा आया है 100 और y की जगह में हमारा आया है 2, तो यहाँ पे रखते हैं। x की जगह में रखेंगे x का मान, तो कितना होगा 100 का घात 3, फिर आएगा प्लस y की जगह में रखेंगे 2, तो 2 का घात 3, फिर प्लस 3x² y, यानी 100 का स्क्वायर और y की जगह में 2, फिर प्लस 3, तो 3x² y, यानी x की जगह में 100 और y का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। अब इसे कीजिए, 100 के घात में 3 दिया हुआ है, तो फिर से आएगा, कितनी बार आएगा 0, कितनी आएगा
3 है, 3 दूनी 6 यानी 6 आएगा। 1 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, प्लस 3 लिखेंगे। 100 का स्क्वायर यानी यहाँ 2 जीरो, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 जीरो। तो 1 2 3 4, 4 जीरो आ गया। प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे ऐसे, फिर प्लस 3 तो 3 लिखेंगे, 100 है तो 100 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ से आ गया 4। इसके आगे हल कीजिए। यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 100 को यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है फिर से 30,000, 3 है और 30,000, 3 को 30,000 से गुना करेंगे तो 30,000, और 30,000 को 2 से गुना करेंगे तो 60,000, 60,000 आएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, 3 को गुना करेंगे 4 से, 3 चौक 12, और 12 को 100 से तो आएगा 1200। अभी सबको हम लोग को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ते हैं। शुरू में कितना था 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो था। फिर यहाँ पे इसको लिखिए कितना है 60,000, यहाँ पे लिखिए 60,000। फिर तीसरे में लिखिए 1200 को, तो 1200 यहाँ लिखेंगे 1200। फिर चौथा में लिखेंगे 8, ऐसे जोड़ते हैं। अब लिखिए जोड़ते हैं। यहाँ पे कितना आया 8, यहाँ पे कितना है 0, और यहाँ पे 2 जीरो के नीचे 2 है तो 2, जीरो के नीचे 1 है तो 1, यहाँ पे आया 6 और यहाँ पे 10, तो 10 61 208, 10 61 208 हमारा उत्तर आया। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 61 208, और इसका उत्तर यही आया। ठीक, तो प्रश्न संख्या 2 भी हमारा क्लियर हो गया। चलती बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है आप सभी के सामने 998 का क्यूब। क्या दे रखा है 998 का क्यूब, यहाँ पे भी रखेंगे। तो 998 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, और इसका क्यूब कर देंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा x प्लस वाई का क्यूब, यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे देखिए x का मान क्या आया, x का मान आया 1000, y का मान क्या आया माइनस का 2, क्योंकि जो y है वो माइनस का 2 है। यहाँ पे बीच में प्लस लगा दीजिए यहाँ पे ऐसे, और y को माइनस 2 यहाँ पे कर देंगे, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में भी आ गया। x का मान आया 1000 और y का मान आया माइनस 2। तो चलिए इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है, x प्लस वाई का क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर। x की जगह में रखेंगे 1000, तो 1000 का क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो तरीका बताया था उस तरीके से यहाँ पे जो शून्य है, शून्य की संख्या बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगा। प्लस वाई है तो y का यहाँ पे कितना है -2, तो -2 का क्यूब, प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे। x की जगह में कितना लिखेंगे 1000, तो 1000 का स्क्वायर, y की जगह में -2 तो -2, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, पहले प्लस है तो प्लस 3, x की जगह में 1000, तो 1000 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर y की जगह में -2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखिए कितना शून्य है 1 2 3, और घात में कितना है 3, तो 3 3 9, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शून्य हो गया। प्लस है तो प्लस देखिए 2 -2 का क्यूब क्या होता है माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी -8 होता है। -8 का -8 लिखेंगे, उसको ब्रैकेट में कर देंगे। प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे कितना है 1000 का इस क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पे कितना शून्य है 1 2 3, और 3 शून्य को 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, कितना को शून्य हो जाएगा 6 तो शून्य, तो 1 2 3 4 5 6 तो शून्य हो गया। -2 है तो माइनस का 2 लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है 3 प्लस 3, 1000 है तो 1000 लिखेंगे, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर है। -2 का स्क्वायर क्या होता है -2 गुने -2, 2 दूनी 4, प्लस निकलेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसके आगे कीजिए। यहाँ पे कितना शून्य है 9 शून्य, तो 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शून्य लिख दिए। यहाँ पे कितना है प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8 आया। फिर यहाँ पे कितना है प्लस, तो प्लस आएगा, प्लस था यहाँ और यहाँ का माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। अब यहाँ पे गुना किए, 3 दूनी 6 होगा, 6 कितना शून्य है 1 2 3 4 5 6, इसके साथ 1 2 3 4 5 6 शून्य लगा देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 चौक 12, 12 होगा कितना शून्य 1 2 3, यानी 1 2 3 शून्य इसमें लगा देंगे। अब देखिए समान चिन्हों को एक साथ बोला था करने के लिए, तो यहाँ पे जो ये है ये संख्या है वो है प्लस में और यहाँ पे 12,000 है वो भी प्लस में है, तो ये सब दोनों को जोड़िए, ये सब दोनों को जोड़िए। तो जो जोड़ते हैं यहाँ पे, यहाँ जोड़ते हैं कितना शून्य है 9 शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शून्य। अब यहाँ पे देखिए 12,000 है तो 1 2 3 4 5, तो 5 शून्य के बाद इधर कर सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, 4 शून्य लगाइए और उसके बाद 4 शून्य के बाद 1 2 3 4 इसे लिख दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, यही आएगा। अब माइनस, अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस चिन्हों को एक साथ करिए, तो -8 और माइनस यहाँ पे दिया हुआ है 6 शून्य 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 शून्य, तो इसे करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ लास्ट में शून्य हटकर 8 हो जाएगा, तो -6 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और लास्ट में आएगा 8, तो 8 को 8 लिख देंगे। अब इस संख्या में से हम लोगों को यहाँ पे इसे घटाना है, तो देखिए घटाने पर यहीं पर घटा लेते हैं, घटाने पर क्या आएगा देखिए घटाते हैं, यहाँ पे कितना शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 2 3 4 उसके बाद 12,000 है, तो 1 2 3 4 आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसे लिख लिए। अब इसे लिखिए कितना है यहाँ पे 6 और 6 के बाद 5 शून्य 8, तो यहाँ पे 8 लिखिए 0 0 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। अब माइनस कीजिए, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से शून्य गया तो 9, यहाँ कितना बचा 1, 1 में शून्य गया तो 1 में शून्य गया तो 1, ठीक है, और यहाँ पे बचा शून्य, शून्य में शून्य गया तो शून्य, शून्य में शून्य गया तो शून्य, 10 में से 6 गया तो 4, 9 9, तो कितना आया, यहाँ पे हल करने पर आया हमारा उत्तर 9 9 4 0 1 1 9 2, यहाँ पे 1 आएगा 9 9 4 0 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने किया था 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 9 में से 0 गया तो 0, 9 में से 0 गया तो 0, यहाँ पे 1 था नहीं से दिया तो 1 में 0 गया तो 0, तो यहाँ पे भी 1 में 0 गया तो 0, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो क्या आ गया 9 9 99 40 11 992, क्या आया 99 40 11 992, तो इसका उत्तर होगा 99 40 11 992। चलिए अब 7वां प्रश्न भी हम सभी को क्लियर हो गया, चलिए बढ़ते हैं हम 8वें प्रश्न। 8वां प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। जो विस्तारित रूप है उसे फिर सरल रूप में बदलना है, विस्तारित रूप है उसे फिर सरल समीकरण के रूप में बदलना है। चलिए इसमें 2 ही तरह के प्रश्न बनते हैं, या तो विस्तार करना होगा या फिर उसे संक्षेप करना होगा, तो इसमें संक्षेप करना है। क्या दे रखा है, पहला है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। इसे ध्यान से देखिएगा तो हम लोग को सिर्फ इसका मान चाहिए, इसे हम लोग हल कर लिए तो ये मान अपने आप आ जाएगा। किस प्रकार आएगा देखिए, यहाँ पे 8a³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, b³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b को हम लोग b³ ही लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a और b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब के रूप में यह आ गया, और a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, या फिर x प्लस y का होल क्यूब क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस 3x
स्क्वायर वाई प्लस 3xy², यही होता है। तो इसमें हम लोग रखेंगे a और b का मान यहाँ पे आ गया, यानी xy का मान आ गया। तो प्लस इसके बाद क्या है 3, तो 3 लिखिए, x की जगह में इसे रखिए, तो आएगा 2a²। फिर यहाँ पे y की जगह में इसे रखिए, तो b आएगा। इसे हम लोग x बराबर कितना है, x बराबर 2a है और y बराबर यहाँ पे है b, यहाँ पे, ठीक है। तो इसे रखिए, इसे हल कीजिएगा तो आएगा 3 दूनी, इसे हल करने पर यही आना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, देखिए कैसे, 3 दूनी यहाँ पे है 2 का क्यूब, यानी 2 दूनी 4, 4 या 12, तो 12a²b, इसे हल करने पर आ रहा है। प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे, a का मान कितना रखेंगे 2a, तो 2a प्लस यहाँ पे b है, b का मान क्या रखेंगे b, तो b लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यह इस रूप में आ गया, तो हम लोग इसके क्या लिखेंगे, यह आया है x प्लस वाई के क्यूब के रूप में, तो x प्लस वाई में इसे रखिए, x का मान कितना आया, x का मान आया है 2a और y का मान आया है b, तो 2a प्लस b का क्यूब होगा, क्यूब यानी इसे 3 बार लिख दीजिए, 2a प्लस b, फिर से लिखेंगे 2a प्लस b और फिर से 2a प्लस b, 2a प्लस b, इस रूप में हम लोग इसे लिख देंगे। ठीक है बच्चा, इस प्रश्न को इस रूप में हम लोग लिख दिए, तो इसका उत्तर भी यही होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न दे रखा है, दूसरा प्रश्न हम सभी के सामने है, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab², यह भी a प्लस b यानी x प्लस वाई का विस्तारित रूप है, x प्लस वाई के क्यूब का यह विस्तारित रूप यहाँ दे रखा है। फिर से इसे हम लोग x प्लस वाई के रूप में लाना है, तो फिर से लिखिए, यहाँ पे 8a को क्या लिख सकते हैं 2a का क्यूब, माइनस है तो माइनस देंगे, b³ को हम लोग लिख सकते हैं b³, a प्लस b का हम लोग को मान आ गया। ठीक है, a प्लस b का मान आ गया, b का मान कैसे आया, या माइनस का चिन्ह है तो इसे हम लोग यहाँ अंदर में लिख दीजिए, बीच में प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, बीच में हम लोग प्लस लगा सकते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, a का मान क्या है, पहले 3 है तो 3 लिखिए, a का मान क्या है 2a, तो 2a का स्क्वायर, b का मान क्या है माइनस b, तो माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 3xy, तो यहाँ पे प्लस देंगे, 3x की जगह में क्या लिखेंगे 2a और y की जगह में माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 2a प्लस माइनस b, यानी 2a प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस b का क्यूब, यही आया। अब इसे लिख दीजिए 2a माइनस b एक बार, फिर 2a माइनस b, फिर 2a माइनस b, 3 बार इसे हम लोग लिख दिए। तो इसका उत्तर भी 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b ही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न। तीसरा प्रश्न दे रखा है, तीसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a³। यहाँ पे a³ यहाँ पे दे रखा है। देखिए प्रश्न में यहाँ पे कहीं भी a² होगा, तो यहाँ पे a² दे रखा है। ठीक है, इस रूप में आ गया। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस देंगे, 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5a का क्यूब। उत्तर तो हम सभी को यहीं से आ गया, a का मान आ गया 3 और b का मान आ गया -5 है, तो यहाँ पे a और b से हम लोग लिख सकते हैं, बस इसके आगे इसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है बीच में माइनस है तो माइनस दीजिए, 3 है तो 3, यहाँ पे लिखिए a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर y का y तो -5a, इसे लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, x की जगह में 3 और y की जगह में -5a का स्क्वायर, यही होगा।
अब इसमें देखिए ए की जगह में एक्स की जगह में क्या है 3 और वाई की जगह में -5a और इसको 3 बार लिखना है इसका क्यूब, यानी 3 - 5a 3 - 5a और 3 - 5a इसके रूप में यह आ गया। 3 - 5a 3 - 5a और 3 - 5a के रूप में यह आ गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न। तो चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 हम सबके सामने दे रखा है 64a क्यूब। प्रश्न संख्या 4 है 64a क्यूब -27b क्यूब -144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। तो यह भी a यानी x प्लस वाई का क्यूब का विस्तारित रूप दे रखा है। हम लोग को इसको x प्लस वाई के क्यूब के रूप में लाना है। तो देखिए यहाँ पे 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4a का क्यूब, क्योंकि 4a का क्यूब क्या होता है 4 चक 16 और 16 चौक 64 होता है। तो 4a क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, माइनस से बीच में तो माइनस देंगे। 27b क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3b का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे x और y का मान यहाँ पे आ गया, यह है x और यह है y, प्लस 3x स्क्वायर y तो प्लस देंगे। अब 3 है, x का मान यहाँ कितना है 4a तो 4a करेंगे और y का मान क्या है -b तो -b करेंगे। 3x स्क्वायर था तो 4a का स्क्वायर होगा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। 3xy स्क्वायर तो 3 देंगे, x का मान कितना 4a तो 4a लिखेंगे और y स्क्वायर यानी y का मान कितना है -3b और उसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे। यहाँ पे हम लोग का मान आया 4a - 3b, x बराबर क्या आया 4a और y बराबर क्या आया 3b। 3b किसका आया है माइनस का, तो यहाँ पे लिखेंगे 4a - 3b का क्यूब, क्यूब यानी इसे 3 बार लिख दीजिए 4a - 3b 4a - 3b 4a - 3b। बस इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 5 दे रखा है 27p क्यूब -1/216 -9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p यह दे रखा है। तो देखिए इसे हम लोग सरल रूप में पहले तोड़ लगते हैं। यहाँ पे आप लोग भिन्न देख के घबराइएगा नहीं, यहाँ पे 1/216 है, कैसे हल करेंगे। देखिए आप लोगों को कम से कम क्यूब तो याद होना चाहिए। एक का यहाँ पे क्या होता है एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, इसे याद कर लीजिएगा। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 25, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है, यह होता है क्यूब। तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 27 किसका क्यूब है 27 क्यूब है 3 का, तो इसे हल करने पर क्या आएगा 3p का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाइए, 1 है तो 1 लिखिए। 216 किसका क्यूब होता है 216 होता है 6 का क्यूब, तो यहाँ आएगा 6 और इसका भी क्यूब। ठीक है, अब x और y का मान आ गया। यहाँ जो 1/6 है वो माइनस का आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर क्या है प्लस 3x स्क्वायर, तो प्लस देंगे 3x का मान कितना है 3p तो 3p का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे है y तो y का मान -1/6। ठीक है, फिर प्लस तो प्लस देंगे 3x का मान कितना है 3p तो 3p और y का मान कितना है 1/6 तो -1/6 का स्क्वायर। ठीक है, -1/6 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आया है x का मान कितना आया 3p और y का मान कितना है -1/6, यही आया है, जिसे हम लोग लिख देंगे 3p - 1/6 का क्यूब। क्यूब यानी 3 बार लिख देंगे 3p - 1/6
3p-1/6 और 3p-1/6 इस लिख देंगे और इस प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा 3p-1/6 3p-1/6 3p-1/6। बच्चे देखिए इस क्यूब को आप लोग याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है, इसे आप लोग याद रख सकते हो। 1, 8, 27, 64, 25, 216, 343, 512, 729 और 1000। 10 तक कम से कम आप लोगों को क्यूब और कम से कम 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तब आप लोग प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीके से हल कर लोगे। और यह नहीं है कि इसे हम लोगों को रटना पड़ेगा, इसे मत आप लोग 5 बार लिखिए, याद हो जाएगा। बस रटना नहीं है चीज़ों को, आप लोग जितनी बार लिखोगे उतनी बार यह चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो चलिए हम लोग का 5वां प्रश्न हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्रश्न संख्या 9 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो यदि सभी प्रश्न इसी में होगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 9 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।